एक व्यक्ति अपने बेटे को यीशु के पास लेके आके कहता है, मेरे बेटे को ठीक कर। प्रभु से कहता है, क्या तू विश्वास करता है? वो कहता है, मैं विश्वास करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। या मैं विश्वास करता हूं तू खुदा है, लेकिन तू मेरी परिस्थितियों को ठीक कर पाएगा, ये विश्वास मैं नहीं कर पा रहा। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो अपने माइंड में लड़ते हैं, लड़ाइयां कर रहे हैं अविश्वास को लेकर। मैं एक हिंदू परिवार में जन्मा, मैं बचपन से मसीह नहीं था। जब मैं प्रभु में आया, मेरा विरोध हुआ, घर से विरोध हुआ, दोस्तों से विरोध हुआ। मेरे सबसे प्यारे और अच्छे दोस्त ने उस दिन मुझसे नाता तोड़ दिया जिस दिन मैंने प्रभु को स्वीकारा। मैं बहुत रोता था उसके लिए, मुझे बड़ा मन होता था मैं अपने भाई से मिलूं। हम लोग खाना साथ में खाते थे, वीडियो गेम साथ में खेलते थे, हम लोग क्रिकेट साथ में खेलते थे, हम सब साथ में करते थे। लेकिन जिस दिन उसे पता चला मैं प्रभु में आया हूं, उससे अचानक कट ऑफ। कलाम पाक में लिखा है, धन्य हो तुम जब मेरे कारण लोग तुम्हारा नाम काट दें। इट मीन्स वो तुमसे संबंध न रखें। और कई बार जब मैं अपने परिवार को देखता था तो मैं अपने आप से लड़ता था। मैं प्रभु को हमेशा कहता था, मैं जानता हूं आप मेरे परिवार को ले आएंगे, पर मैं ये नहीं जानता कब ले आएंगे। मेरे घर पे तो कोई वचन भी नहीं सुनता था, मैं किसी को बताता था तो सुनते नहीं थे। फिर मैं अपनी बड़ी बहन को बोलता था, तू उस कोने में बैठ जा, मैं इस कोने में बैठ जाता हूं। और पूरा घर वाले यहां वहां रहते थे और मैं उसको बोलता था, क्या तू नहीं जानती हम परमेश्वर का मंदिर है? वो वहां से कहती थी, हाँ यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन हम है, मैं हूं। फिर मैं बोलता था, यीशु ने यह भी कहा जगत की ज्योति मैं हूं। हम लोग दूर दूर से वचन बोलते थे क्योंकि हम जानते थे भले ही ये लोग हमें देख नहीं रहे हैं, लेकिन ये सब सुन रहे हैं। 1.5 साल के बाद मेरा पूरा परिवार प्रभु में आ गया। मेरे परिवार में सबका बपतिस्मा मैंने किया है। सी, लड़ाइयां तो होंगी, बैटल्स तो आएंगी। आज मैं आपको समझाना चाहता हूं हाउ टू वॉक इन फेथ। हम विश्वास में कैसे चल सकते हैं प्रतिदिन। कितने लोग चाहते हैं कि हम विश्वास से चलें? अच्छा हुआ सबने हाथ उठाया, जिसका नीचे होता मैं उसमें से दुष्ट आत्मा निकालता। कितने लोग चाहते हैं कि हम विश्वास से चलें हर दिन? कितने लोग सीखना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? ओके, चलिए बिल्कुल सामने देखिए। हो सके तो इस मीटिंग के नोट्स आप बाद में बनाएं, लेकिन जितना हो सके कैच करिए। आज अविश्वास कहां से पैदा हुआ? अविश्वास कहां से पैदा हुआ? परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर इब्राहिम के पास आए। इब्राहिम इज माय फेवरेट कैरेक्टर। मैं उसके लिए बात न करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इब्राहिम अंकल से बहुत कुछ सीखा है, उनकी गलतियों से। मैं कभी बाइबल के अंदर ये नहीं देखता कि क्या हुआ था, मैं कोशिश करके बाइबल के अंदर ये देखता हूं कि खुदा के करीब कैसे गया और दूर कैसे हो गया। मोस्ट ऑफ टाइम मेरी स्टडी यही होती कि यार ये खुदा के करीब कैसे गया और दूर कैसे हो गया। बिकॉज मुझे नॉलेज में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत लोगों के सामने आने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं खुदा के करीब रहना चाहता हूं। I just want to be close with Jesus like John, जो कैसे उस रात जिस दिन वो पकड़वाया गया था वो उसकी छाती पे लेटा हुआ था। कभी अपने लाइफ में कोई डिजायर मत रखना और यू विल बी डिसअपॉइंटेड, आप निराश हो जाएंगे। हमेशा एक ही बात की इच्छा रखना, मैं खुदा के करीब रहूं, मैं उसको सुनने वाला व्यक्ति बनूं, मैं उसके साथ चलने वाला व्यक्ति बनूं, मेरे मुंह से निरंतर उसकी स्तुति होती रहे, मेरी जिंदगी उसे भाए। जैसे उसने यीशु के लिए यरदन पे कहा, यह व्यक्ति मेरी खुशी का कारण है, वो मेरे लिए भी ये कह पाए, इस व्यक्ति के कारण मैं खुश हूं। ये आपकी जिंदगी के पर्सनल लक्ष्य होने चाहिए। आपने देखा पुराने नियम के लोगों के पास कोई गोल नहीं था, ओनली वन थिंग, कनान पहुंचना है, घर बसाना है। पर आपने देखा नए नियम के संतों के पास एक पर्सनल गोल था। पौल कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चाहता हूं। पतरस कहता है, पुरानी अभिलाषाओं से निकलकर मैं स्वयं सृष्टिकर्ता के स्वभाव में आना चाहता हूं। अब किसी भी अपोस्टल को नए नियम में विदाउट लक्ष्य नहीं देखोगे, उनके पास कुछ लक्ष्य थे। आज हम एक ऐसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं, माफ करिए सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कभी भी कुछ कहता हूं तो मैं सबके लिए कभी नहीं कहता, मैं उन लोगों के लिए कहता हूं जो उस कैटेगरी के हैं।
आज हम ऐसी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं जो कभी भी उठती है, कभी भी खाती है, कभी भी पीती है, कभी भी घूमती रहती है। उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज ही नहीं है। दे डोंट नो हाउ टू बी ए डिसाइपल, जो निकलता ही डिसिप्लिन में से है। पतरस मुर्दों में से जिंदा होने के बाद यीशु की कब्र पे गया और उसने वहां पर जानते हैं क्या देखा? यीशु दो कपड़ों में लपेटा गया था, एक यहां तक, दूसरा उसके मुंह पे। और कलाम पाक में लिखा है, उसने कहा मैंने कब्र पे जब मैं गया तो मैंने दोनों कपड़ों को लपेटा हुआ देखा। मैं कभी कभी समझ नहीं पाता हूं, प्रभु मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी यह सिद्धांत कभी नहीं भूला था कि मुझे अपना काम खुद करना चाहिए। आप बिलीव कर सकते हैं, जब यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ तब उसने देखा उसके कपड़े ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं, उसे लपेट के रखे। इट्स अ डिसिप्लिन, ये अनुशासन है। आज मैं यंग लोगों से पूछना चाहता हूं, कितने बजे सोते हो, कितने बजे उठते हो, कितना जंक फूड खाते हो? पहले का दाऊद सुबह 4 बजे उठता था, आज का दाऊद रात को सोता ही 4 बजे। पहले का दाऊद रात को सुबह 4 बजे उठ के आराधना करता था, आज का दाऊद 4 बजे तक तो ऑनलाइन रहता है, ढूंढता रहता है सबको कि कौन है, कोई तो मिले, किससे तो बात करूं मैं। डिसिप्लिन, भैया डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? मैं जो करना चाहता हूं मैं वो नहीं करूंगा, जो सही है मैं वो करूंगा। इसे कहते हैं अनुशासन। मेरी जुबान वो नहीं कहेगी जो वो बोलना चाहती है, मेरी जुबान वो कहेगी जो सही है। मैं वो नहीं खाऊंगा जो सिर्फ मुझे अच्छा लगता है, मैं वो खाऊंगा जो मेरे बदन के लिए अच्छा है। मेरी आंखें वो नहीं देखेंगी जो वो देखना चाहती हैं, मैं अपनी आंखों को वही दिखाऊंगा जो ठीक है। इसे कहते हैं अनुशासन, जो बहुतों की जिंदगी में नहीं है। They don't have any kind of discipline in their lives. कभी भी उठना है, कभी भी बैठना है, कभी भी चलना है, 15 मिनट उधर रहना है, उधर रहना है, उधर रहना है। आपके लिए शायद पैसा आपके जेब में पड़ी हुई चीज होगी, मैं परमेश्वर की उपस्थिति में कहता हूं, मेरे लिए पैसा समय है। मुंबई में कहावत है, टाइम इज अ मनी। समय पैसा है, बड़े ध्यान से खर्च करो। दो दुआओं का उत्तर कभी नहीं आएगा, इसीलिए करना भी मत। अगर आप प्रभु से कहोगे ना, मुझे बता तेरे आने का दिन कब है, मुझे डेट बता, वो आपको कभी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है ये आपके लिए बर्बादी का कारण बन जाएगा। अगर वो आपको कहे कि मैं 10 दिसंबर 2024 में आ रहा हूं, वो जानता है हमारा नेचर इतना करप्ट है कि हम सब पश्चाताप करेंगे 9 दिसंबर को। दूसरी चीज, कल क्या तारीख थी? हाँ, 17। आज क्या है? चलो प्रार्थना करके बताओ, खुदा से कहो कल का दिन मुझे वापस दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी आपको आपका बीता हुआ कल वापस नहीं लौटा सकता। टाइम इज अ मनी। जो गौंजा सो गौंजा, जो गया सो गया। आपकी एज बढ़ सकती है, लेकिन बर्बाद किया हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा। इसीलिए कलाम पाक कहता है, ध्यान दो, निर्बुद्धियों की तरह नहीं परंतु बुद्धिमानों के अनुसार जिंदगी बिताओ, क्योंकि दिन बुरे हैं। आप बिलीव कर सकते हैं, मैं बिलीव करता हूं, क्योंकि ये प्रभु के वचन में आया है। 2022 से बेकार और वर्स्ट 2023 है। डेज आर इविल, दिन बुरे हैं। बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी 2020 में, 2020 जबरदस्त होगा, ऑसम होगा, ये होगा, सब लॉकडाउन में घर बैठे थे। These are the nonsense prophecies। आदत है लोगों को 1 जनवरी को बहुत बहुत बड़बड़ करने की। खुदा ने कहा भी नहीं है और अपने मन की बातें कहते रहते। भैया 2020 देखना, ऐसा साल होगा, वैसा साल होगा। मैं मुंबई से हूं, जितना कोविड ने हमें डैमेज किया किसी को नहीं किया। हमारे घर, हर घर में मौतें हुई हैं, मेरे घर पे डेथ हुई। सुना है कभी आपने ये स्लोगन, लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटे ताबूत बहुत भारी होते हैं उठाने में। बहुत लोगों ने कहावत नहीं सुनी आज तक, द लिटिल कॉफिन्स आर वेरी हैवी। छोटे कब्रें उठाना बहुत कठिन होता है। बच्चे मरे हम लोगों ने मुंबई में देखे, कैसे लाशें पड़ी थी, मैंने देखी कैसे लोग सिलेंडर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मैं भी उनमें से एक था। परमेश्वर इब्राहिम पर प्रकट हुआ और परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने घर को छोड़,
अपने पिता के घर को छोड़ और वहां चला जा जो नगर मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है इब्राहिम मूव हुआ, ही मूव्ड, और मूव होने के बाद बाइबल बताती है वो एक प्लेस पे पहुंचा। लेकिन इब्राहिम के साथ एक घटना हुई वहां। यहां देखिए, इब्राहिम के साथ एक घटना हुई वहां पर अकाल आ गया। आप जानते हो अकाल क्या करता है? जब पानी नहीं होता तब खेती नहीं होती, जब धूप नहीं होती तब खेती नहीं होती। कलाम पाक कहता है इब्राहिम के दिनों में अकाल हुआ, इसहाक के दिनों में भी हुआ, याकूब के दिनों में भी हुआ। आप पढ़ के देखिए। और जानते हो जब इब्राहिम को लगा कि यहां पर अकाल है, तब इब्राहिम भोजन के लिए मिस्र चला गया। परमेश्वर ने कहा था इसी जमीन पे रहना है, बट द बाइबल सेज इब्राहिम मूव हो गए। और जानते हो जब वो वहां पर मूव हो गया, उसने अपने लिए कितनी परीक्षाएं इकट्ठी की, आपको पता है? उसे झूठ बोलना पड़ा, उसे अपनी बीवी को बताना पड़ा कि यहां का राजा खूबसूरत औरतों को ले लेता है और उनके पतियों के कत्ल करवाता है। मैं तेरा पति हूं, ये मुझे मार देंगे, तू मुझे बचाना चाहती है, एक काम कर, उनको बोल तू मेरी बहन है। और आप जानते होंगे सारा ने अबीमेलेक से झूठ बोला कि मैं इसकी पत्नी नहीं, मैं इसकी बहन हूं, ताकि इब्राहिम का प्राण बचे। आप बिलीव कर सकते हैं इब्राहिम ने इतनी सीरियस गलतियां की थी अपने लाइफ में कि वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपनी वाइफ को किसी और को देने के लिए तैयार हो चुका था। यही होता है उन लोगों के साथ जिनकी जिंदगी वचन से नहीं, वो क्या महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से चलती है। इसीलिए बाइबल बताती है शरीर से निकलो और आत्मा में जियो, क्योंकि जो आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं। क्यों बाइबल बताती है शरीर का कोई काम खुदा को खुश नहीं कर सकता? इब्राहिम क्यों परीक्षा में आया? क्योंकि इब्राहिम ने वो किया जो उसे ठीक लगा। कलाम पाक कहता है अपनी समझ का सहारा मत लो। तुम क्या महसूस करते हो तुम्हें उसके हिसाब से चलने की कोशिश नहीं करनी। आज भी आप देखो, आप परेशान कब होते हो? आप परेशान तब होते हो, आप में अविश्वास तब आता है जब आप खुदा के कलाम को छोड़ के उन बातों पर ध्यान देते हो कि आप क्या सोच रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सारा दिन लोग यही बात बोलते, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगा आप नहीं हो, मुझे लगा। आप कंफर्म क्यों नहीं करते? एक स्टेटमेंट है जो बचपन से जिसको बहुत ज्यादा महत्व मिला है, स्पेशली इन इंडिया, जो दिल करे वो करो। दिल कर रहा है मैं नीचे उतरूं, सबको चमाटिल मारूं, तो दिल की मानूं। दिल कर रहा है कि यहां से किसी के ऊपर ये फेंक दूं, तो दिल की मानूं। दिल कहता है बैंक लूटूं, दिल की मानूं। बाइबल बताती है दिल तो सबसे अधिक धोखा देने वाली वस्तु है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, आपकी फीलिंग्स आपकी दुश्मन है। इसीलिए कलाम पाक कहता है शरीर के कामों को उतारो और आत्मा में जियो। आपने देखा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के प्रति कितना सेंसिटिव था। वो क्रूस पे था, रोमी मरते हुए एक व्यक्ति पर थोड़ी दया करके उसे एक कॉटन में थोड़ा सा जूफा पिला देते हैं, थोड़ा सा सिरका पिला देते हैं ताकि उसे नशे में नींद आ जाए। जैसे यीशु क्रूस पे था, एक स्पंज लिया गया, उसको सिरके में डुबो दिया गया, और जब वो उसे दे ही रहे थे, यीशु क्रूस पे था और पवित्र आत्मा ने उसे कहा मत लेना। क्यों? तुझे 7 वाणियां कहनी है यहां पर। और जैसे उसे 7 वचन बोल के कंप्लीट किए, उसके बाद उसे दोबारा दिया गया और पवित्र आत्मा ने उसे कहा अब तू ले सकता है, और उसने लिया। He was very sensitive। वो जानता था। इब्राहिम ने वहां पर जाकर एक बहुत बड़ी गलती की। और आप जानते हो जब अबीमेलेक को पता चला कि ये औरत जिसका नाम सारा है, ये इसकी बहन नहीं, ये इसकी बीवी है, तब उसने इब्राहिम को बड़ी फटकार लगाई कि तूने क्या किया, इतना बड़ा पाप तूने मुझसे करवाया। और उसने इब्राहिम को कहा तू मेरे देश से निकल, और न केवल निकल, मैं तुझे कुछ गिफ्ट भी देता हूं, वो लेके निकल। उन गिफ्ट्स में लिखा गया है बहुत सारी चीजें, और दास और दासियां भी थी। उन्हीं दासियों में एक हाजिरा उसके पास आ गई। कहिए अपने पास वाले से, जब भी दुनिया में जाओगे कुछ ऐसा लाओगे जो तुम्हारे गले की हड्डी बनेगा। ओह माय गॉड।
आपने देखा है कभी कभी लोग दुनिया में जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें लेके आते हैं, गले की हड्डियां बन जाती हैं वो चीजें। मेरे कलीसिया में एक भाई हैं, किसी अमीर व्यक्ति के साथ उसकी बड़ी दोस्ती है, अभी नहीं है। वो अमीर व्यक्ति उसे एक दिन अपने घर ले गया। उसका घर देखकर ये थोड़ा चकरा गया, उसके अंदर एक जुनून आ गया कि मैं भी ऐसे घर लूंगा। मेरे पास आए, मैंने उनको कहा आपके पास अमाउंट है? बोला नहीं अमाउंट तो नहीं है, लेकिन आजकल लोन बहुत इजीली मिल जाता है, मैं सोच रहा हूं मैं ले लूं, फिर जॉब से चुकाता रहूंगा। मैंने कहा तेरी जॉब परमानेंट है? बोला नहीं परमानेंट नहीं है, लेकिन 4-5 साल से तो मैं हूं ना, कोई मुझे निकाल थोड़ी रहा है। मैंने उससे कहा अपने ऐश और आराम के लिए कर्जा लेना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। तू ले सकता है, लेकिन मैं तेरे इस काम में सहमत नहीं हूं। उस व्यक्ति ने फ्लैट लिया, 6 दिनों के बाद उसकी नौकरी चली गई। कभी खुश नहीं दिखाया मुझे आज तक। वो हमेशा अपसेट रहता है, यहां से लेगा, वहां से लेगा, ब्याज पे लेगा, वहां से लेगा, और बस भरता रहेगा। ऐसी जिंदगी किस काम की जिसमें इतना बड़ा फ्लैट हो पर मन में सुकून ना हो। कई लोग पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, कनाडा, यूके, अमेरिका, कर्जा लेके जाते हैं, और मैंने देखा है वहां पर जाके फिर पढ़ाई छूट जाती है, फिर नौकरियां करते कर्जा उतारने के लिए। आप इसलिए गए थे? शरीर में चलने वाला व्यक्ति सदैव मूर्खतापूर्ण चुनाव करता है। कई बार मैंने देखा, कई बार, कभी कभी मेरे चर्च के लोग, उनको पता है कि पास्टर यहां वहां की बात नहीं सुनेगा, लेकिन अगर हम कहेंगे ना प्रभु ने कहा है, तो वो बड़े ध्यान से सुनता है। तो दे यूज द नेम ऑफ द लॉर्ड समटाइम। कभी कभी आएंगे और मुझे कहेंगे ब्रदर क्या हम ये करें, हमें खुदा ने कहा है। मुझे उनकी आइडिया अच्छी लगती है, पर मैं कई बार उनको कहता हूं प्रभु से कहो मुझे भी कहे। मेरे चर्च में एक लड़के को एक लड़की पसंद आई, डिसेंट है वो, डायरेक्ट अप्रोच करने वाला, मतलब मूर्ख नहीं है वो। आपने देखा होगा ना आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे को डायरेक्ट आई लव यू बोलते हैं, शादी करेगा क्या मेरे साथ, ये करने के बाद सीधा पास्टर के पास जाते हैं, पास्टर जी हम अटक गए हैं, शादी करवा दो। वो ऐसों में नहीं है। खुदा का शुक्र है ऐसे लोगों के लिए जो अपने कस्टम्स को पहचानते हैं। वो मेरे पास आया, लेकिन मैं उसे जानता था, ये इंप्रेस हुआ है। मैंने उससे कहा क्या हुआ? वो लड़की देख रहे हो? हाँ वो मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने कहा ओके अभी क्या करना है? मेरे को ड्रीम आया है, मैंने दर्शन देखा है, मैंने सपना देखा है। मैंने सपने में देखा कि वो जो है व्हाइट गाउन में है, मैं ब्लैक पैंट में हूं। यहां देखिए, कहो अपने बाजू वाले को, बोलो ये प्रपोज करने के नए तरीके हैं। हाँ इसको कहते हैं आत्मिक तौर से प्रपोज करना। आजकल बहुत सारे लड़के आएंगे, लड़के नहीं एक्चुअली लफंगे हैं, आपको आके कहेंगे मैंने दर्शन देखा। क्या दर्शन देखा? मैंने दर्शन देखा कि आप और मैं ना, हमारी शादी हो रही है। मेरे भाई तेरे को और कोई दर्शन नहीं आता? हाँ 4थे माले पर रहता है तू, 5वें माले पे एक आदमी को कैंसर है, उसका दर्शन नहीं आता, इसका ही आता है। मैंने उससे कहा तुझे दर्शन आया ना? बोला हाँ। मैंने कहा प्रभु को बोल सेम सेम दर्शन मुझे भी दे। जिस दिन हुआ मैं उसकी मां से तेरे लिए बात कर लूंगा। 6 महीने हो गए इस चीज को, रोज आके पूछता है दर्शन आया आपको? मैं बोलता कुछ नहीं आया। शरीर में चलना, फ्लैश में चलना। इब्राहिम ने एक बहुत बड़ी गलती क्या की, लेकिन यह गलती इसहाक ने नहीं की। इसहाक के समय में भी अकाल आया, लेकिन लिखा है उसने बंजर जमीन में जोता बोया और 100 गुना फल पाया। इब्राहिम वहां से मूव हो गया, लेकिन इसहाक नहीं हुआ, इसहाक वहीं खड़ा रहा। बहुत बार आपकी जिंदगी में आपके जो निर्णय होते हैं ना, वो इस आधार पे होते हैं कि क्या आप फील कर रहे हो। और इब्राहिम वापस आया, और आप जानते हो आगे की स्टोरी क्या हुई। उसने हाजिरा से इंटीमेसी की, और वहां से एक बच्चा पैदा हुआ, इश्माइल। और उस बच्चे के लिए भविष्यवाणी हुई, खुदा उसे बहुत ब्लेस करेगा, लेकिन वो लड़ाई भी करेगा। आज देखिए सारे ऑयल के कुएं उनके पास हैं। डू यू नो द बाइबल सेज, परमेश्वर के वचन में लिखा है एक सबसे खतरनाक चीज जो मनुष्य में है वो ये है कि वो क्या महसूस करता है वो उसके हिसाब से चल रहा है।
आप जानते हो कलाम पाक में लिखा गया है, आज से बहुत साल पहले एक स्वर्गदूत एक व्यक्ति के पास आता है जो अपने आने वाले बेटे या बेटी के लिए दुआएं कर रहा था, पर उससे कुछ हो नहीं रहा था। एक दिन प्रभु का एक स्वर्गदूत आके कहता है, हे जकरिया, तू डर मत, तुझे एक बेटा पैदा होगा, उसकी सेवकाई होगी कि वो इस्राएल के लोगों को खुदा की तरफ फेर देगा, वो कभी ड्रिंक नहीं करेगा, वो कभी बाल नहीं कटवाएगा, ही विल बी अ नाजीर, वो नाजीर कहलाया जाएगा। और सारी बातें कहने के बाद जकरिया कहता है, हाउ कैन आई बिलीव, मैं तो बूढ़ा हूं। अब आप सोच सकते हो, ब्रदर बात तो सच है ना, बूढ़ा व्यक्ति तो है। क्या जकरिया इब्राहिम को नहीं जानता था कि उससे भी बुढ़ापे में बच्चा पैदा हुआ? आप जानते हो अविश्वास कहां से पैदा हुआ? जब परमेश्वर के वचन को छोड़कर स्वयं पर देखा गया, वहां से अविश्वास आया। सदैव अविश्वास तब पैदा होता है जब लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर के वचन को साइड करके अपने आप को देखते हैं। उसने देखा मैं बूढ़ा हूं, पर उसने प्रतिज्ञा नहीं देखी, और उसने कहा मैं कैसे मान लूं, मैं तो बूढ़ा हूं। नकारात्मक बोलने वाले लोग इतने खतरनाक होते हैं कि कभी कभी परमेश्वर को उन्हें गूंगा करना पड़ता है। आपको पता है, ये रहा 100%, आप बोलते हो कैसा हुआ, 10% खत्म, हो ही नहीं सकता, 30% खत्म, कभी नहीं हो सकता, 50% खत्म। जब हम खुदा के पास जाएंगे, हमें वहां जाके पता चलेगा कि परमेश्वर हमारे द्वारा और हमारे लिए कितना कुछ करना चाहता था, लेकिन हमने नकारात्मक बोल बोल के उसकी कितनी सारी योजनाओं को खत्म कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों आप जो महसूस करते हो वो बोलते हो? आप जानते हो बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे अच्छी साइन क्या होती है? वो कभी भी बात करने में जल्दबाजी नहीं करता, वो बड़ा तोल मोल की बातों को बोलता है। आपने यीशु को देखा, पिलातुस के सामने खड़ा था, पिलातुस को हक मिला था उसे मारने का, और यीशु उसके सामने खड़ा था। उसे कहता है, क्या तू राजा है? आर यू अ किंग ऑफ ज्यूज? यीशु चुप था। उसके बाद बोलता है, बता, तुझे मारने और छोड़ने का हक मुझे मिला है। तब यीशु उसको कहता है, तुझे ऊपर से न मिलता तो तू कुछ नहीं कर पाता। आपने देखा जीसस ज्यादा बात क्यों नहीं कर रहा था उसके सामने? यीशु जानता था उसकी बातों में है ना सामर्थ होती है। अगर यीशु ज्यादा बोलेगा ना, इसका मन है ना बदल जाएगा, ये इसको छोड़ देगा। He knows, इसलिए वो चुप था ताकि परमेश्वर की योजना पूरी हो, मैं मरूं। वो जानता था कि उसकी बातों में से ऐसी सामर्थ और ऐसा अनुग्रह बहता था कि अगर वो ज्यादा बोलता ना कि मैं कौन हूं, वो बताता ना मैं हूं कौन, तो पिलातुस उसको छोड़ देता, कोई और फिर मारता उसे। लेकिन यीशु चुप था, शांत था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका बात करना कैसा है आज? आपको कभी कभी लगता नहीं है आप बहुत बोलते हो? कभी कभी आपको लगता नहीं है 2 शब्दों में काम हो सकता था, क्यों 100 शब्द? मैं आपको उदाहरण दिखाऊं? राज, बैठो बैठो, वहीं पर बैठो, मुझसे ये मांगो। चश्मा चाहिए आपको? हाँ हाँ, रुको ना, मैं देता हूं। बस बस बैठो बैठो बैठो, ये ले लो। ओके, ठीक है, मैंने दिया उसको, फिर से मांगो। बहुत सारे काम बगैर बोले भी हो जाते, फिर भी बोलना ही है, बड़े 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 चालू ही रहती है। मैंने एक दिन एक रेलवे की ट्रैक पे देखा, 2 बहनों को, दोनों को 5-5 किलो सब्जी थी हाथ में, और रेलवे ट्रैक पे खड़े होकर बात कर रही थी। और टमाटर कहां से लिए? यहीं से लिए। तू कहां से लाई? मैं तो यहीं से ले आई। पीछे ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही थी, इतना करीब आ गई थी, फिर बोलती आजा 2 मिनट यहां आ जा। और ट्रेन चली गई, खड़ी थी, मैं ऊपर से देख के इतना हंस रहा था। मैंने कहा प्रभु कोई बैटरी है इसके पीछे, कितना बोलती है ये। मेरी बहनों, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे? इतना कैसे बोल लेते हो? कितना बोलते हो आप लोग, मेरे को समझ में नहीं आता। आपको लगता नहीं है काम करने से ज्यादा बोल बोल के थक जाते हो? आपको पता है इंसान कभी काम करके नहीं थकता, इंसान अधिक बोलने के कारण थकता है। हम टीचर्स हैं ना, मैं यहां से जाने के बाद मुझे पता है मैं पलंग पे ऐसे जाके मरता हूं, आपको लगेगा बाप रे तो मर तो नहीं गया, क्योंकि जब मैं बोलता हूं मैं अपनी ताकत गवा रहा हूं।
कम बोलो, आपकी बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जहां बातें अधिक होती हैं वहां अपराध भी अधिक होता है, लेकिन समझ वाला पुरुष कम बोलता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं बोलते ही नहीं, गूंगे। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गूंगा है क्या? तो बोलना। हाँ, बोल तो रहा हूं। कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। अरे प्रभु ने कहा हाँ की हाँ, ना की ना, तो हाँ तो बोल। आप जानते हो प्रेरितों के काम 2 अध्याय में जब पवित्र आत्मा उतरा, तब वो कहते हैं हमने आग की जीभें देखी। क्यों? परमेश्वर ने उनको हाथ नहीं दिखाया, सर नहीं दिखाया, पेट नहीं दिखाया, टांगे नहीं दिखाई, पर जुबानें क्यों दिखाई? क्योंकि परमेश्वर बताना चाह रहा था कि अब जिस चीज को सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाएगा वो जुबान है। बोलो पास वाले को, थोड़ा कम बोलो, मैं समझ जाऊंगा। मैंने अपने कलीसिया में एक बहन को गवाही दी, गवाही बोलने के लिए कही। उन्होंने कहा 12 बजे मैं उठी, नहाई, घर से खाना बनाया, जब निकल रही थी मेरा पैर मुड़ गया, रिक्शा पकड़ी, यहां आई। मैंने सोच रहा था प्रभु ये गवाही कब चालू करेगी। 15 मिनट उसने बताया वो कहां कहां से आई। 15 मिनट के बाद उसने बताया कि काम की बात की। मुझे लास्ट में पता चला अब मुझे गवाही कैसे देनी चाहिए यह भी सिखाना चाहिए। कुछ लोग है ना, छोटी सी 2 मिनट की बात को इतना लंबा खींचेंगे। और कभी कभी कुछ लोग तो ऐसे हैं, उनको बोलो स्टेज पे दुआ करने के लिए, स्वर्गीय पिता मैं यीशु के नाम से तेरे पास आता हूं, खुदावन तेरे कलाम उत्पत्ति में ये लिखा है, निर्गमन में ये लिखा है, नई व्यवस्था में ये लिखा है, व्यवस्था में ये लिखा है, गिनती में ये लिखा है। मैं समझ जाता हूं इसको प्रचार करने का मौका नहीं मिलता, इसके लिए प्रार्थना नहीं करता है। बोलो अपने बाजू वाले को, बोलो स्टेज पर छोटी दुआ होती है, लंबी दुआएं कमरों में। बहुत सारे लोग देखिए घर के अंदर 2 मिनट दुआ नहीं है, और इधर आके उनको बुलाओ प्रेयर करने के लिए, आओ आंखें बंद करो, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, स्तोत्रम 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 स्तोत्रम। इनको है ना ये पैटर्न है, 6 बार स्तुति बोलना है, 6 बार धन्यवाद बोलना है, 6 बार ये बोलना है, 6 बार ये बोलना है। एक बार मैंने खाना मंगाया, मैंने एक भाई को बोला खाने के ऊपर प्रार्थना कर। अभी बताइए क्या प्रार्थना होती है? प्रभु इस भोजन को आप शुद्ध करें, हम इसे खाएं, बल पाएं, आपका काम करें, इतना ही बोलते हैं ना। पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस खाने को लहू से शुद्ध कर। मैंने कहा लहू 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 डालेगा? इतनी लंबी प्रार्थना की, आप विश्वास करो खाना ही ठंडा हो गया। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैंने नेक्स्ट टाइम पता है क्या किया? जब मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा वेट, पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, धन्यवाद। मैंने कहा खा। इतनी लंबी दुआएं। ओ पिता, हे पिता, हाय पिता, अरे पिता, अरे पिता। इतनी लंबी दुआएं। पहले 15 मिनट यहां वहां की बातें करेंगे, लास्ट में प्रभु को कहेंगे आज की सभा को आशीष दे। परमेश्वर कहेगा अरे थोड़े में बोलना, मैं समझदार व्यक्ति हूं। कहां से शुरू करते हो? 40 साल जंगलों में घूमते रहते हो। बोलो स्टेज पे लंबी लंबी दुआएं नहीं चलती। वो कभी परमेश्वर अलाउ करता है तब करनी चाहिए, जब वो स्पिरिट का मूव होता है। खाने के ऊपर कितनी प्रार्थना होनी चाहिए? 15 मिनट। ओ पिता मैं दुआ करता हूं पूरियों को अलग आशीष दे, सब्जी को अलग आशीष दे, अचार को अलग आशीष दे, इसको अलग आशीष दे, पानी को आशीष दे। प्रभु बोलेगा जा तू जा, मैं कर दूंगा खुद ही, तू जा। कमरे में 2 मिनट प्रेयर नहीं है, स्टेज पे 15-15 मिनट की प्रार्थना। जानते हो क्यों? क्योंकि अच्छा लगता है ऑब्जर्व किया जा रहा हूं, अच्छा लगता है मुझे कोई देख रहा है, अच्छा लगता है मुझे कोई। और कुछ आत्मिक भाई और आत्मिक बहनें होती हैं हमारे बीच में, दूसरा ठीक से दुआ नहीं करेगा ना, वो हंसती हैं, आती भी नहीं है दुआ। मैंने इनका एक नाम रखा है, मैं इनको कहता हूं प्रथम क्रमांक के पाखंडी, फर्स्ट क्लास हिपोक्रेट्स, जो कुछ नहीं करते खुद और दूसरों के कामों में से नुक्स निकालते। आपने देखा होगा कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ फरीसियों की तरह बैठे रहेंगे ये देखने के लिए आप क्या गलत कर रहे हो। कितने पास्टर्स हैं यहां पर, हाथ मत उठाइए कि आप दुआ करते हैं। आप जानते हैं मैं हर रविवार को अपने घर से निकलते समय दुआ करता हूं, लॉर्ड
शो मी द वुल्फ। मुझे कलीसिया में भेड़िया कहां बैठा है दिखा। यस आई प्रे। और मैं कोई प्रेम से नहीं, बड़ी कठोरता से व्यवहार करता हूं उनसे। मैं ये बिलीव नहीं करता कि जो आज मेरे साथ हैं वो सदैव मेरे साथ बने रहेंगे। मैं विश्वास करता हूं इंसान अपने मन के हिसाब से चलता है। ये बात मुझे अपने आप को समझानी चाहिए। अगर आपने ये अपने आप को नहीं समझाई, समय समय पर आप धोखे खाएंगे, कड़वे हो जाएंगे, खुदा से दूर हो जाएंगे। नेवर डिपेंड ऑन एनीवन इन योर लाइफ। कभी अपनी जिंदगी में किसी दूसरे पर निर्भर न रहें। जितना हो सके खुद परिश्रम करें। मैं 19 घंटे रोज काम करता हूं। आई वर्क एवरी सिंगल डे 19 आवर्स। येट टुडे, आज भी, कल भी मैं लेट सोया, जल्दी उठा। हजारों लोग आ रहे हैं सुनने के लिए। क्या करूं? सड़ा हुआ खाना दूं आपको मैं? एक पास्टर एक मां की तरह होना चाहिए। पहले वो खुदा से लेगा, उसे पचाएगा, उसके बाद वो अपने बच्चों को दूध देगा। दैट्स कॉल्ड अ पास्टर। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रभु के दास मेहनत नहीं कर रहे हैं, वही वही बातें बताते रहते हैं। क्यों? क्योंकि सब काम तुम्हें करने की आदत है। प्रचार भी मैं करूंगा, आराधना भी मैं करूंगा, अंतिम आशीष भी मैं दूंगा, पहली प्रेयर भी मैं करूंगा। मैंने कितने लोगों को देखा है समय से पहले मर जाते हैं वो, क्योंकि उन्होंने अपने बदन से इतना काम लिया जितना उन्हें नहीं लेना चाहिए था। इसीलिए कलाम पाक कहता है अपने धरोहर की रक्षा कर। यीशु बोट में सोया था, वो जानता था सोना भी जरूरी है। आप जानते हो अविश्वास कब पैदा हुआ? जब खुद को देखा गया, जब अपनी भावनाओं पर विश्वास किया गया। इब्राहिम को लगा यहां पर अकाल है। इब्राहिम को यह याद क्यों नहीं आया कि यहीं पर तो खुदा ने खड़े रहने के लिए कहा था। जकरिया कहता है मैं बूढ़ा हूं, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि बूढ़े इब्राहिम को भी परमेश्वर ने इसहाक दिया था। मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, मैं उस पर ध्यान न दूं। मैं ये दुआएं करता हूं हर दिन। इसीलिए पौल कहता है शरीर में चलने वाला व्यक्ति कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। शरीर में चलने वाले व्यक्ति का मतलब होता है वो जो महसूस करता है वैसा करता है। ऐसा व्यक्ति कभी खुदा को खुश नहीं कर सकता। उसके बाद वो कहता है जो आत्मा से चलाए चलते हैं वही उसके पुत्र कहलाए जाते हैं।